हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें तो वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हम मोशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें तो फर्स्ट कैटेगरी आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन में मूव करता है। पर उससे भी पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप मोशन की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और उसी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हमने एग्जांपल नंबर 1 कहा है। क्वेश्चन में कहा है अ पार्टिकल मूव 5 मीटर टुवर्ड द ईस्ट एंड 12 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब कभी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस डायरेक्शन में कुछ क्वेश्चन गिवन है तो आप कैसे डायरेक्शन असाइन करेंगे। ठीक है, जो वर्टिकल अपवर्ड है वो नॉर्थ कंसिडर हम करते हैं और उसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन होता है ना। राइट हैंड साइड हम ईस्ट कंसिडर करते हैं और वेस्ट हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने चारों डायरेक्शन असाइन कर लिया है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कैसे वो मूव कर रहा है। 5 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, तो हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल चला, मान लेते हैं ए से बी चला। ओके, 5 मीटर। फिर आगे कहते हैं कि 12 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में वो 12 मीटर चलता है। तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में 12 मीटर चल गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम अगर डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, चूंकि ये सब 9th ग्रेड के टॉपिक है इसलिए हम ज्यादा इनको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पाथ, तो सबसे पहले ए से बी और बी से सी। ठीक है, तो 5 मीटर प्लस 12 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 17 मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो आंसर होगा 17 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, पोजीशन को हम कनेक्ट कर देंगे इस स्ट्रेट लाइन से। तो जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको पता है 20 का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और इसका रूट हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिला 12 प्लस 169 और इसका रूट, सॉरी 12 प्लस 144 और ये हो जाएगा 169 रूट 169 मतलब कि 13 मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा 13 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर, अगर एक ही डायरेक्शन में चलता रहे तो डिस्टेंस के बराबर होता है, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस। और इक्वल कब होगा? जब एक ही डायरेक्शन में वो चले।